जिसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आप सबके सामने रख दूं। इस रजनी का नाम है दिग्विजय। इसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भगवान शंकर की घोर तपस्या करेंगे। उनसे अनेक प्रकार के हथियार जो हैं, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र और बहुत सारे उनसे आशीर्वाद जो है अपने तपस्या और तप के बल पे हासिल करेंगे। और साथ में आप ये भी देखोगे, जो कहा जाता है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसका वैसा ही मन होता है, उसकी वैसी इच्छाएं भी बन जाती हैं। रावण अपनी भावना के अनुरूप भगवान शंकर से जो है वो मांग करेगा, विभीषण अपनी भावना के अनुरूप मांग करेगा, और ऐसे ही जो कुंभकर्ण जो है वो भी अपनी जो मन के विचार है, उसकी मानसिक स्थिति जो है उसकी भावना के अनुरूप भगवान शंकर से वरदान मांगेंगे। धीरे धीरे ये रात्रि आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से रावण, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान तीनों को ही खुश करके एक ऐसा अपने शासन का चक्रव्यूह रचेगा जिसके कारण रावण जो है वो विश्व विजेता, पृथ्वी विजेता, भूमंडल पर जिसका एक छत्र राज स्थापित हो जाए, एक ऐसा राजा कहलाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, धीरे धीरे शासन के मध्य में, ताकत के मध्य में, सत्ता के मध्य में उसके अंदर जो अहंकार छाने लगेगा, उसके कारण उसके जो अनर्गल प्रलाप जो है वो आरंभ हो जाते हैं, उसके अनैतिक कार्य जो वो आरंभ हो जाते हैं। और रावण कहीं ना कहीं नीति से भटककर एक ऐसी नीति पर चल पड़ता है जिसका सिवाय विध्वंस के कोई परिणाम नहीं होता। इतना अपने घमंड में, इतना अपने अहंकार में मद हो जाता है वो कि वो ये नहीं पहचान पाता कि प्रभु श्री राम जो हैं वही असल मायने में भवसागर से तार करने वाले हैं। तो उसमें आप किस प्रकार से रावण एक सतवती नारी वेदवती जी के साथ संवाद करेगा और किस प्रकार से अपने घमंड के बल पर, अपनी जो व्यभिचार की नीति है उसके कारण किस प्रकार से वो संघर्ष करेगा। किस प्रकार से आप देखोगे एक सतवंती नारी के आगे चाहे कितना भी विश्व विजेता कोई शासक क्यों ना हो, उसकी चमक दमक सब फीकी पड़ जाती है। ये रात्रि ऐसे ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप देखोगे कि सीता जन्म जो है, क्योंकि कल आपने देखा था कि किस प्रकार नारद जी जो इतने बड़े संत हुए हैं, कहते हैं भगवान विष्णु का उनसे बड़ा उपासक, उनसे बड़ा पुजारी कोई है नहीं, जो अपनी सभी आ जाएंगे, सभी का कार्यक्रम है। आप ये ना समझो एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्यक्रम, ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम। भाई साहब, भाई संजय जी आ जाओ। सात स्वरों की दाता माता, ज्ञान की ज्योति जगा दे। सात स्वरों की दाता माता, ज्ञान की ज्योति जगा दे। हम अज्ञानी तुम्हारे बालक, तू अज्ञान मिटा दे। श्रीमती है माँ सुनो मेरा
स्मृति चिन्ह देते हुए इनको भेंट करते हुए घर पे रहेगा, श्री राम के उपासक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, पर जोरदार तालियां के लिए हो जाए, इनके लिए हो जाए। ये भी इनके लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये वही फट है जहाँ पे भाई विपुल क्रिकेट खेलता था मेरी आंखों के सामने, और आज ये वही फट है जिसके ऊपर भाई सम्मानित हो रहे थे। इनकी प्रतिभा है, इनकी पढ़ाई लिखाई है, इनका मेहनत है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए भाई विपुल गुप्ता जी और नितिन गुप्ता जी दोनों के लिए। बहुत रखी, मैं दीवारें उठाता गया, उन्होंने उन पर छत रखी। मैं दीवारें उठाता गया, उन्होंने उन पर छत रखी। और उसके बाद जो बाबूजी ने मेहनत की है, इनके पिताजी ने जो मेहनत की है, इन्होंने जो मेहनत की है कि आज सदा सुख का नाम पूरे क्षेत्र में चमक रहा, उनके लिए तो पंक्ति कहूंगा कि क्यों हमारी हथेली में उंगलियों से पहले होती हैं रेखाएं। क्यों हमारी हथेली में उंगलियों से पहले होती हैं रेखाएं? क्योंकि प्रभु ने भी आपकी मेहनत से पहले आपकी किस्मत रखी। तो किस्मत के साथ साथ मेहनत दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। मैं निवेदन कर देता हूं बाबूजी विनय यादव जी वो मंच पे आए और 2 शब्दों के साथ हमें प्रेरित करें। आदरणीय बाबूजी विनय यादव। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं 34 साल के अंतराल के बाद कनीड़ा में दोबारा से जो रामलीला शुरू की है, उसके लिए मैं आदर्श रामलीला कमेटी कनीड़ा और उसके पदाधिकारियों, विशेष तौर पर भाई प्रिंसिपल श्री सचिन प्रोफेसर जी, मनोज रोहिला जी, सुशील गुप्ता जी और भी जो सारे सदस्य हैं, मैं सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर रामलीला का मंचन यहां शुरू किया है। आदर व सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि वह एक जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हमें एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए, ये रामायण से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। रामायण में जहां श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, तो वहीं माता सीता को पवित्रता की देवी दर्शाया गया है। भरत और लक्ष्मण के द्वारा भाई और भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, ये दर्शाया गया है। वैसे तो रामलीला के हर पात्र से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे रामलीला के एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप रामायण देखने के लिए आए हैं, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ ऐसा सीख कर जाएं, क्योंकि रामायण एक पूजने की चीज नहीं है। रामायण की हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजने की चीज नहीं है, उससे कुछ सीखने की भी चीज है। यदि हम रामायण से कुछ सीखते हैं तो हम एक बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप रामायण से या कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएं, जिससे आप अपने परिवार को और समाज को अच्छे ढंग से चला सकें। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद रहा है, चूंकि अभी राजनीति का दौर चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं 5 अक्टूबर को, तो उस संदर्भ में मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है कि इतिहास में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी किसी के इतिहास में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि दो भाइयों के बीच एक सिंहासन 14 साल तक फुटबॉल की तरह घूमता रहा। और हमारे देश में एक ऐसी परंपरा थी जिसमें भाई को भाई ने काट दिया, पिता को जेल में बंद कर दिया एक टुच्चे से सिंहासन के लिए। लेकिन एक हमारे राघव की परंपरा थी, जिसमें एक भाई ने कहा कि पिता ने कहा है तो मैं चला जंगल की ओर। दूसरे भाई ने कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इस सिंहासन पर सिर्फ चरण पादुकाएं रहेगी। ऐसे थे हमारे राघव, ऐसी थी हमारी सनातन की परंपराएं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो रामायण का मंथन शुरू किया है, मैं दोबारा से इस रामलीला कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे।
मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। रामायण जी की, रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की, कांति ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञानी विशारद, संकादिशेष अनुसारद, शेष अनुसारद, सुति कीरतिनी की, भारत श्री रामायण जी की, रामायण जी की, किरण कलित ललित सिया की, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथ विद्वान, जन धन संतन को सर्वस, को सर्वस, सारे असुर सबरी की, भारत श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया की, भगवती संतति शंभु भवानी, अरुभट साभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पद बखानी, कवि पद बखानी, काकुभूषण जलोड़ी की, भारत श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया की, कलिमल घर विशेष की, सुभग श्रृंगार मोक्ष जुगती की, मोरी कवि कीरा, मोरी रवि के, आत्मा सब विधि तुलसी की, भारत श्री रामायण जी की, रामायण जी की, किरण कलित ललित सिया 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 की। भोली राजा प्यार के इस मंदिर में घूमे, हर पल तेरा नाम, दाता तेरे कई नाम, ओ दाता, दाता तेरे कई नाम, कोई पुकार
बचपन में तू है, तू दिल की हर धड़कन में, तू दिल की हर धड़कन में, तू ही मन के मधुर मिलन में, तू सांसों के बंधन में, सांसों के बंधन में, तू सीता का, तू सीता का राम कहीं है, राधा का घनश्याम हो दाता, दाता तेरे कई राम हो दाता, दाता दाता तेरे कई राम हो, कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम हो दाता, दाता तेरे कई राम हो दाता, दाता दाता तेरे कई राम हो दाता, दाता दाता तेरे कई राम हो दाता, दाता तेरे कई राम, मेरे मंत्री जी, नृत्य पेश किया जाए। मेरे बहादुर सेनापति और रणबांकुरे योद्धाओं, बड़े बड़े छत्रधारी तुम्हारा नाम सुनकर डर के मारे कांप उठते हैं। खड़ी है सिप्तियां सब, हाथ बांधे लंका के द्वारे पर, काल यमराज दिग्गज नाचते हैं सब मेरे इशारे पर। यथार्थ है महाराज, नाम सुनकर कांपते हैं स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, दिक्पाल भी, महिपाल भी। महाराज, आपके तनिक क्रोध से समुद्र में तूफान आ जाता है, पहाड़ डगमगाने लगते हैं। महाबली कुंभकर्ण और मेघनाथ का भैरवनाद सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं का कलेजा कांप उठता है। सावधान, युवराज मेघनाथ दरबार में पधार रहे हैं। कहो धननाथ, क्या समाचार लाए हो? दानवेश, आपकी आज्ञा चारों दिशाओं में फैला दी गई है। विरोधियों ने लंका का लोहा मान लिया है। आपके प्रताप के सामने पृथ्वी के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। शाबाश, शाबाश धननाथ, शाबाश। लेकिन फिर भी फिर भी क्या महाराज?
आपके इन शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पुत्र मेघनाथ, जब तक उस इंद्र का सर नहीं कुचला जाएगा तब तक वह हमारी आंखों में खटकता रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम सूर्य उदय से पहले देवलोक पर चढ़ाई करो। सूर्य महाराज, चलो बहादुरों। देवलोक के वैभव को देखकर इसे प्राप्त करने की इच्छा सभी करते हैं। देखते हैं, इसके लिए तपस्या और बल का प्रयोग भी करते हैं। केवल हार, देवलोक पर विजय का विचार करने वालों को केवल वो की खानी पड़ती है। यहाँ तपस्वियों के लिए मेनका और दैत्यों के लिए मेरा वज्र है। देखते इधर, मुंह करके भी नहीं सो सकते। जिसने उठाया सर उसे मिटा कर छोड़ा, आ गया जो सामने उसे हटाकर छोड़ा। चंद्रदेव, नृत्य का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा देवेंद्र। ओए उधर जाना है कौन कौन शिकार उधर पहला नंबर बैठा। क्या कहा? रावण पुत्र मेघनाथ देवलोक पर चढ़ाई? सुना तुमने? वह दानव का बच्चा इधर ही आ रहा है। आप निश्चिंत रहे, आज कबड्डियों के सिर गेंद की भांति उछलते नजर आएंगे। आज मैं वह उग्र रूप धारण करूंगा जिससे कबड्डी गन्नाथ का कमर तिनके की तरह टूट जाएगा। पृथ्वी लोक के अत्याचारों का बदला लिया जाए। वज्र के भीषण प्रहार से दानव के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपने वज्र से दुष्टों के तन को तोड़ डालूंगा। या जो शीश को ऊंचा उसे मैं फोड़ डालूंगा। चलो बहादुर, चलो। बहादुरों, प्रभात होते ही हमने देवलोक के द्वार खटखटा दिए हैं। बजाओ बजाओ रंजन, भैरव का संगीत बजाओ, जिससे कायर इंद्र का दिल दहल उठे। देवलोक की भूमि खून से तर्क कर दो। कायर इंद्र को साथियों सहित बंदी बना लो। ऐसा ही होगा। कहाँ है घमंडी मेघनाथ? कायर, भीरू, इंद्र, ये देख देवताओं का विजेता मेघनाथ। हो गई है घोषणा, विश्व के विस्तार में 10 लंका कर है रहना जिसे अच्छा हुआ जो शिकार खुद शेर की मांग में आ गया। देवेंद्र, यदि भविष्य प्यारा है तो प्राणों की भी मांग, नहीं तो स्वर्ग की बुलंदियां छूने वाले राज प्रसाद में बदल दिए जाएंगे। ये इधर भक्ति दिखाकर इंद्र को डराना चाहता है। क्या करेगा सामना दानव देवराज का? कर नहीं सकता कबूतर, सामना
कभी बाजता। रुक गए बहते हुए, सो गए मेरी रफ्तार से, गर्द रहे मोल बदल, मेरी हुंकार से, शाम से आकाश तक चक्कर भी थमकर रह गया, देख कर मेरी नजर महाकाल तक भी चल गया। देवन, हम विकराल काल का विग्रास किया करते हैं। अरे नादान, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओ डरपोक, भीरू, कायर, शेर का सामना करना चाहता है। अरे दुष्ट हत्याधारी इंद्र को कायर बताता है। बुलबुल बाज पर झपटना चाहती है, तूफान से टकराकर दीपक बुझना चाहता है। एक तूफान से टकराकर दीपक बुझना चाहता है। धधकते हुए अंगारे को फूल समझकर खेलने की गलती मत कर। बढ़ते हुए सागर को कालों की दीवार से रोकना चाहता है। धधकती हुई आग को आंसुओं से बुझाना चाहता है। शायद इंद्र, आग में तेरे और तेरे वज्र के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दिखत नहीं, मुझे फड़क फड़क रह जा। तुमसे युद्ध करने में मैं अपनी शान नहीं समझता। अरे अधर्मी, सभी को पृथ्वी में राजा समझता है। ये देवलोक है, या तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। इतना घमंड तो हो सावधान। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जी महाराज। अचानक चलता चलता हमारा विमान कैसे रुक गया? वायु की शक्ति है महाराज। वायु, वायु की क्या शक्ति जो मेरे इच्छा के बगैर प्रतिकूल होकर नभमंडल में विहार कर सके? तो फिर इसकी आपसे कोई कल बिगड़ गई महाराज? काल की मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल जो बाका, मम भुज दंड अखंड प्रचंड, ना राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न होय, अपमान करे कोई महाबली का। रोक लियो नव मंडल ने, किन वाहन रावण लंक। लंकेश, देखो आगे से कोई आ रहा है। आने दो। आश्चर्य की बात है, तुम ऐसे विद्वान, वेदभास करने वाले ऐसी हट करते हैं, पांडित्य की सीमा से गुजरना चाहते हैं। विमान रुक गया तो रुक जाने दो, दूसरे रास्ते से बचकर निकल जाओ। बचकर दूसरे रास्ते से निकल जाओ? क्या समझा है तुमने मुझे? लंकेश, जो कुछ हो हमने तुम्हें वही समझा है, परंतु खेद है, चारों वेदों,
6 शास्त्रों का ज्ञाता, इन 10 को कंठस्थ करने वाला भी आज अज्ञानता में गोते लगा रहा है। परिंदों के परो बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं, इधर आते हैं पक्षी तो कतरा कर निकलते हैं। इसलिए लंकेश, शंकर के क्रोध से तुम भी बचकर निकल जाओ। शंकर के सोते हुए क्रोध को ना जगाओ। कौन शंकर? कैसा शंकर? किसका शंकर? लंकेश, जरा समझ से काम लो। जरा सी बात पर ना इस तरह बुद्धिमान अड़ते हैं। भंवर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं? कैसा भंवर? कौन भंवर? किसका भंवर? भंवर तो मेरी मुट्ठी में बंद। सावधान लंकेश, कर हो गई टेढ़ी नजर तो रुद्र रूप बन जाएगा। समुद्र में तूफान होगा, तेज बिजलियां गिराएगा। अभिमान का दीपक तेरा पल में फिर बुझ जाएगा। शक्तियां सब शांत होंगी, समा प्रलय बन जाएगा। देखा जाएगा, जिधर उठ जाए मुख मेरा वही है रास्ता मेरा। हर एक जड़ चैतन्य पर है दबदबा मेरा। जहां मैं हूं वही राहें, वही रहनुमा मेरा। हटे आगे से पर्वत भी, इशारा जरा होता होगा। तुम कौन हो? मैं भगवान शंकर का अनुचर नंदी। लंकेश, ये भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थल है। इसके ऊपर से जाना भगवान शंकर का अपमान है। दानवेश, जरा विचार से काम लो। ऐसे देवों के देव महा लंकेश, हमें मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर घमंड है, परंतु कैसी परंतु? ब्रह्मा जी से वरदान सहज मिल गया। खान तजा जल पान तजा, सुख सनह तजा, खान तजा खजू खेत में जाना। गेह तजा सुख सनह तजा, अपने में देह को देह न जाना। फिर तू ही बता, कुछ खेल है क्या तेरी कंदर अंदर काल बिताना? मत होश कहा, होश गवाकर सब परंतु बखाता। नाम किया, शुभ काम किया सो किया। हमने पहचाना, जाप की छाप कदापि नहीं। जवाब किया और आप बखाना। नंदी जी, सच्ची बात पर चौंक क्यों उठे आप? जब सूर्य को सूर्य कहा तो इसमें कौन सा है पाप? सूरज के प्रकाश को जाने विश्व तमाम। सूरज कहता है कभी, सूरज मेरा नाम। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी समझ का फेर है नंदी। सीमा से आगे ना बढ़ो लंकेश, डर है कहीं शंकर का डमरू ना बच जाए। फिर उसी भंगेड़ी का नाम। सावधान लंकेश, सावधान। शंकर की महिमा अपार है, वो जग के मूलाधार हैं। सब शक्तियां शिव से ही उत्पन्न होकर शिव में ही विलीन हो जाती हैं। बीजान नेत्र उघाड़ कर किया मदन को छार, देवों का संकट हरा, गरल कंठ में धार, गरल कंठ में धार। जहर की गर्मी रोकी, गर करते नहीं दया तो भस्म लोकी होती। लंकेश, करो ना उनसे लाभ कि होगा बुरा नतीजा। मुझको है संदेह, कहीं खुल ना जाए नेत्र तीजा। सेनापति मारीच, ये केवल मात्र तुम्हारा वहम है। ऐसे जोगी कन फड़े कर कर लंबे हाथ, मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद। बड़े दलते हैं दाना, ऋषि मुनियों का काम मेरे घोड़े लहराना। वरुण करे छिड़काव, पवन दे झाड़ू भैंसे, मसल दिए पकड़ पकड़ न जाने ऐसे कीड़े। ये कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल। कहीं रस्सी की भूल में
पकड़ना लेना ब्याल, पकड़ना लेना ब्याल, ये कीड़ा है अति जहरी। जाग जाग मतिमंद, कहीं नींद आ जाए ना गहरी। हाथों को कर दूर, कहीं पड़ जाए ना पीड़ा। विषधर को मत पकड़, समझ कर छोटा कीड़ा। शंकर शंकर कैलाश कैलाश, मूली है किस खेत की, मूली रहे न खेत। फेंकूं इसे समंदर में, गिरी कैलाश में। आज माली तूने अपनी सारी शक्तियां, मिट गया अहंकार तेरा। क्षमा करें हे नाथ, मैं अभिमान के बस आपके प्रकाश को, तेज को पहचान ना पाया। ये अच्छा लगा। हे भोलेनाथ, कृपया करके मेरे विमान को रास्ता दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अच्छा लंकेश, ये चंद्रहास तलवार मेरी लो, उपकार इसकी नित्य पूजा करो। जिस रोज तुमने इस तलवार की पूजा करनी छोड़ दी, उस दिन ये तलवार मेरे पास वापस आ जाएगी। धन्यवाद प्रभु। जय भोलेनाथ। पिताश्री जय शंकर की, जय शंकर की। आओ धन्यवाद, सुनाओ देवलोक का क्या समाचार। देवलोक पर लंका की विजय पताका फहरा रही है महाराज। शाबाश धन्यवाद, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अब खाली बैठना नीति का अपमान करना है। इसलिए तुम जाओ ऋषि मुनि महात्माओं के पास, उनसे कर हासिल करो, एक भी साधु संत बचने ना पाए। दसों दिशाओं में तेरा ही यश कीर्ति हो, हर मंदिर में गूंजे मेरा नाम और मेरी ही पूजा। जो आज्ञा महाराज। हर एक मगरूर को दंशक, हर एक मगरूर को लंका का दास बना दूंगा। हर एक दिल पर तुम्हारे नाम का डंका बजा दूंगा। मंत्री, नृत्य का प्रबंध किया जाए। कौन एक नंबर है राम? एक ही नंबर का था। युवराज मेघनाथ, पूरी साम्राज्य प्रजा सभी से कर वसूलने के लिए आपने अकेले ही भेज दिया। हम चाहते हैं कि ये सब लोग बैठे क्या नृत्य देख रहे हैं, इनको लगाओ काम पे सबको। तुम भी अपना जाकर काम पूरा करो। चलो और चलो। लंका में पड़े चून की चक्की चला रखी है ना, थोड़ी सी भी शर्म आई आप लोगों को? जब युवराज इंद्रजीत इतने बड़े योद्धा स्वयं पूरी प्रजा से कर वसूल करने के लिए निकल पड़े और तुम वहां बैठ के नृत्य देख रहे हो, अल्लाह करे है। अरे
काम आएगा ये शरीर, ये बल। कुछ बोलो। अभी जा रहे हैं। जब युवराज गए थे तब क्या हो गया? तब महाराज की आज्ञा नहीं। अच्छा, मतलब युवराज अकेले जा रहे, उसके लिए महाराज आज्ञा देंगे तुम्हें? महाराज आज्ञा देंगे तभी। अच्छा अच्छा, 2 दिन और रुको, महाराज की आज्ञा ऐसी करवाऊंगा तुम्हारी कि फिर दोबारा आज्ञा नहीं लोगे तुम कभी भी। चलो शाबाश। श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। जवानी और तेरा यौवन, ये रंगत, ये चमक, ये रूप, ये चंचल तेरा चितवन पड़ा है धूल में अनमोल। एक मोती है वो के सुहाना फूल क्यों पैरों तले कुचलती है। वासना के पुजारी मुझे सांसारिक सुखों में फंसाकर वासना का रंग चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, प्रण ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। सुंदरी जरा होश कर, तेरी कोमल जुबा से सच जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण हैं जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आने से ज्ञानी पाप के मार्ग पर चलते हैं, अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा, तुम्हारा मतलब समझा। पीठ वाला, तू 10 गंधर को ठुकरा कर अच्छा नहीं कर रही है। अच्छा है तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। कामी पुरुष असफल प्रयास न करो। तुम मुझे ब्रह्मा तो क्या सती नारी को सत से नहीं डिगा सकते। क्रोध को मेरे समझ क्यों खेलती है खेल तू, बोल कर कड़वे वचन अग्नि में डाले तेल। देवता, गंधर्व और दानव कौन है? मैं ही हूँ जग का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है? ऐठ कर जग में रावण से कौन रहने पाएगा? देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने आएगा। शंकर, शंकर, रहने दे, अपनी दुर्गंध अपने पास रहने दे। बस बस, और नहीं सुना जाता। बहुत सुन चुका हूं, बंद कर अपनी कहानी को। अभिमान में क्यों खोती वृथा तू जिंदगानी को। जिंदगी, जिंदगी का मोह दिखाकर मुझे पतित बनाना चाहता है। मिलेगा राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को ठोकर मार। देख अब ये हाथ मेरा तेरे गले का हाथ है। अछूते केश जो मेरे छू लिए इन नापाक हाथों से, करूंगी नाश मैं तेरा इन्हीं बेबाक हाथों से। खड़ा है सामने तेरे बना विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी मैं बन के तेरे काल की सूरत। नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
लक्षित कर रहे और तुम नारायण 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 नारायण। युवराज अब कहिए क्या कहना है इनसे? झुकाना पड़ेगा, महाराज रावण की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। महाराज आप थोड़ा धैर्य धरें, मैं इनसे निपटता हूं। महाराज अब आप मेरे को ये बताएं कि करना क्या है इनका, पहले तो ये बताएं। अरे बकवादियों, ये क्या रट लगा रखी है? या तो राज कर दो, नहीं तो कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। ये राज कर। हाँ अरे भाई, हम कोई खेती या व्यापार थोड़ी करते हैं जो कर दे। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना रक्त दो। क्या राजकर में रक्त भी दिया जाता है? लिया जाता है, हम लेते हैं। सिपाहियों, जी महाराज। देखते क्या हो, इन ऋषि मुनियों का खून निकाल लो। आज्ञा महाराज। महाराज उधर देखो, मुझे नहीं लगता इसके अंदर सिवाय हड्डियों के कंकाल के और कुछ है। देखो हाँ, ये मुस्टंडा बाबा अच्छा है, इसके अंदर माल है थोड़ा। लाओ पात्र लाओ। अरे दुराचारियों, ये क्या अन्याय है? हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है? अब कोई प्रभु नहीं, कोई नारायण नहीं, केवल महाराज रावण, केवल महाराज रावण। अब महाराज रावण के सिवा किसी का नाम लेना बंद कर दो। ऐसा ही है ना युवराज? ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हाँ। हरे राम, हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है? हरे राम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। इसकी तो हड्डियां भी निकल कर साथ लो चलो। क्या हुआ बाबा? क्या कह रहे हो? राम का नाम ले रहे। दुराचारियों, इतना अन्याय, अब तुम साधुओं को भी सताने लगे। साधु साधु भक्तु नथु नाई कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सबसे कर लिया जाएगा। बाबा अरे चुप चुप। मैंने सुना है कि इस पूरे इलाके में तेरी बड़ी धूम है। बड़ा माल लूटा लोगों से हैं? सुना कि यहाँ का शास्त्री बड़ा सही देख तो है, बहुत माल लूटा है बेचारों से, है ना? अच्छा शराब लग जाएगा बेटा अच्छा शराब लग जाएगा। अरे वो अब रोज ले करनी तो
किसको भस्म करो? करो, भस्म करो। गुरुदेव जालिए, वो कहते आते हम पहुंच चुके हैं। भस्म करो। अब क्या है महाराज? चलो चलो चलो, आप चलो। अरे दुष्टों, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि यही रक्त एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक है पकड़ इसको, पकड़। देर मत देना, बाबा ने कहा था कि यही रक्त नाश का कारण बनेगा, कहीं तेरा ना बन जाए। सबसे पहले रख, सर पे रख, सर पे रख। आए, चल ले चल। हाँ बाबा, और कुछ कहना है? अरे दुष्टों, भक्तजनों, तुम थोड़ा धैर्य धरो। मैं शीघ्र ही महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा और इस पृथ्वी पर से ये पाप का भार खत्म करूंगा। धन्य हो प्रभु, और धरो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। जय शंकर की जय। पिताजी, मैंने आपकी आज्ञानुसार आपका यश सब जगह फैला दिया है। ऋषि मुनियों से रक्त के रूप में कर वसूल किया है। शाबाश धन्नाथ, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन महाराज, ऋषि मुनियों ने चलते समय बड़ा श्राप दिया है कि यह रक्त विकराल काल बनकर तुम सबको मार देगा। किंतु असंभव, बिल्कुल असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। तुम ले जाओ उस रक्त को और मिथिलापुर की सीमा में जमीन में दफन कर दो। क्या महाराज? क्या हुआ महाराज? वर्षा के ना होने से सारी फसलें सूख गई है। पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। कुछ उपाय करें महाराज। राजाजनों, आप चिंता मत करिए। गुरुजी, आप इसके बारे में कोई उपचार बताएं। राजन, मैं इसका उपाय बताता हूँ। तुम महारानी सुनैना के साथ मिलकर एक सोने का हल तैयार करो
और उससे मिलकर तुम खेत को जोतो, जिससे भगवान की कृपा तुम पर अवश्य होगी। जो आ गया गुरुदेव। आप घर में हो महाराज, आप घर में हो। ये क्या? ये एक सुंदर कन्या जमीन पर पड़ी हुई है। देखिए गुरुजी। हे राजन, तुम इस कन्या को महल ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। ये कन्या तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। जो आ गया गुरुदेव। गिरत कर